भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराती हैं और भाई अपनी बहन को रुपए, फल, मिठाई आदि देते हैं। यदि लड़की अपने ससुराल में हो तो भाई भाभी को खाने पर बुलाती है। हल्दी में थोड़ा पानी डालकर चौकोर स्थान पर लीप लो। आटे से चौका पूर लो। उस चौक पर एक पाटा धोकर रखो। उस पर एक लोटा जल का, थोड़े गेहूँ आदि किलो, 1 किलो मिठाई रख लो। जितने भाई भतीजे उतने गोरे नारियल की गठ रख देनी चाहिए। हल्दी का छींटा देकर ये कथा करनी चाहिए। एक साहूकार था, उसका एक लड़का एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया का दूज का दिन था। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? तो माँ ने कहा कि हाँ तेरी बहन तो है पर बहुत दूर प्रदेश में है। मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक सगी बहन है, वह दूर देश में पर्वत पर ब्याही है, उतनी दूर कहाँ जाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद कभी उसे बुलाया ही नहीं है। लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने अवश्य जाऊँगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हो गया। रास्ते में एक सांप मिला, कहने लगा, साहूकार के बेटे मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई पहले मैं अपनी भैया बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा कि बहन पहले मैं अपनी बहन से टीका करवा लूँ, फिर उसके बाद जब लौटूंगा तो आप मुझे रास्ते तब मुझे बहा लेना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। एक उसे पर्वत मिला, कहने लगा, साहूकार के बेटे मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा कि बहन के यहाँ जा रहा हूँ, टीका करवा लूँ, फिर आप मुझे दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुँच गया। बहन चरखा कात रही थी, काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारे को तोड़कर छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। सो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा कि माँ सच कहती थी, बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। पहली बार आया हूँ, इतनी भी नहीं है कि उठ के गले लगा ले और बात करे, पानी पिलावे। भाई वापस जाने लगा, तब तार जुड़ गया। बहन ने कहा, अरे भाई वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरे ही शगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती है, तो ये अपशगुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन के गले लगकर मिलने लगा और भाई बैठकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी, यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोस ने कहा, क्या हुआ कि मेरा भाई आया है तो खाना कैसे बनाऊँ? तो ना घी में चावल बना ले, तेल से चौका लगा ले। फिर वैसा ही किया। चौका सूखा नहीं, चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना, गोबर में मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, थोड़े दिन पिया रह लेना। बहन ने मना कर दिया, कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा, चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, उस जो पिस गया। 4 लड्डू भाई को बांध दिए, 4 भाई बच्चों के लिए रख दिए। भाई ने अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा लड्डू में सांप पिस गया है। पड़ोसन से बोली, घर व बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज पर छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, नहीं तो देख, पेड़ पर टांग रखे। बहन ने लड्डू उतारे और गड्ढा खोदकर दबा दिए। बहन ने कहा, लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे सुरक्षित को घर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन घर के लिए चल पड़े। रास्ते में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ, पर बहन ने मानी। कहने लगी, तू आराम कर, मैं लाती हूँ। तो पानी पीछे खुड़का सुनकर पानी लेने पहुंची तो वह बुढ़िया बैठी एक सिल्ला घड़ी रही थी। तो बहन ने पूछा, माई तू क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा काम करने दे और तेरा काम कर, तू अपना काम कर। पानी पीने आई हूँ तो पानी पी और अपनी रास्ते चल। बहन ने हाथ पकड़ ली कि बताओ, तभी पानी पीऊँगी। बुढ़िया ने कहा, तू साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा तो वह लड़का ब्याह में मरेगा, उसका काल उसके साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहागरात को उस पर जाकर गिरेगी तो कोई बहन बेटी उसके साथ सोवेगी, जागती रहेगी तो उसने हाथों में सिल्ला झेल ले तो बच सकता है। बहन ने सोचा, यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है कि यह मेरे भाई के बारे में बता रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय साहूकार के बेटे का लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा? बेमाता ने कहा, इस पर 7 घात आएंगे और उससे बचना होगा उसको। सुहागरात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा, वह कौन से उपाय करने से बचेगा? बेमाता ने कहा, उसकी कोई बहन उल्टे पैर लगा, उल्टे उल्टे नहीं करे, गालियाँ निकाले, करड़ कोसे, बातें में साथ जावे, सुहागरात के साथ सोवे या सिल्ला दो, सिर 4
टांगों पर गिरेगी और 7 सोने से 3 सिर और 6 टांगों होने से सिल्ला गिर नहीं सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, जूठन साफ करे, उनसे भाई भतीजों का अमर होने की आशीष लेवें तो ये बच सकता है। बहन वहाँ से पानी पीकर वहाँ से लौटी और पूरी बुरी तरह से गाली बकती हुई है। सत्यानाश, कर्म फूटे, शर्म नहीं आती, तू तो बैठा है मजे में, सारा पानी तक पी नहीं सकता, तेरे को कैसे पल्ले लेऊं, तो कैसे रोऊं तेरे को, मेरे तो पैर भी काटे हुए हैं, चुभ रहे हैं। बहन भाई के रक्षात पानी के बहाने तरह से गलियां निकालने लगी। भाई ने सोचा बहन को हो क्या गया, अच्छी भली थी, भूत प्रेत लग गया क्या, ये कह रही थी। बहन ने ऐसे ही कहते ही सोचकर आगे बढ़ी। पर्वत मिला तो तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने की जौ की माला पहन रखी थी, उसमें थोड़े से जौ तोड़कर पर्वत को दिए। हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली। साहूकार के बेटे, तू लौट जा, तुझे नहीं तो बहाऊंगी। बहन ने थोड़े से जौ तोड़कर नदी में डाले तो जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैं तेरा नेक चुका दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दे। आगे चली तो सांप मिला। हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसके थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा, नाग देवता, तुम्हारे दूध के लिए अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी हट गया। इस तरह से बहन ने भाई के संकटों को बचाकर पहुंच गया। लेकिन घर पहुंचते ही बहन भाई को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तुझे मुसीबत क्यों ले आया साथ में, तो पहले ही कहती थी उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लाछनों को सहन करती और किसी भी कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात जाकर झाड़ू बर्तन साफ करती। धोबन सोचती, आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती हैं, पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा कि यहाँ क्यों काम करती हो। बहन ने कहा, साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहें। कुछ ही दिनों में भाई सगाई होकर शादी की तिथि में तय हो गई। बहन गाली बकती कोसने लगी, उल्टे उल्टे नेक करवाती। सब परेशान थे, कहते थे इस समय तो बात का शगुन मनाना चाहिए, ये कैसी बहन है, एक तो भाई है और वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों ये ना ये अपने घर चली जाती है ना बहन कहती है, कलम फूटे सत्यानाशी की पीठ चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो, इसकी निकासी सामने के दरवाजे से नहीं होगी, पीछे के दरवाजे से होगी, सामने के दरवाजे से ही नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने से छज्जा टूट गया। तब ये कहने लगे, बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी करवाती तो दूल्हा दब गया होता, जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना हो गई। बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं साथ चलूंगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती हैं। बहन ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगी। बहन कुमार के यहाँ एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ तात लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने लगा, बड़ के नीचे रुकने लगी। वह कहने लगी, बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बराती धूप में ही विश्राम करने लगी। तभी बड़ का पेड़ जो बहुत बड़ा था, घेर घुमेर टूट कर गिर गए। बरातियों को तब पता चला कि बड़ी लड़की के बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही है। बहन तोरण के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ। बरातियों को तब पता चला कि लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही है। बहन के तोरण के समय कहने लगी, इस आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, अंगारों से करने दूंगी, दीपक से नहीं करने दूंगी। आरती के समय सांप दूल्हा को काटने आया तो अंगारों में गिरकर जल गया। तब सोचने लगा कि ये कुछ जानती है। कई फेरों होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बराती बोले, इसे बैठने दो। बहन कुल्लड़ी, छोटी मटकी और तात लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र, असली सांप का रूप, जो 3 फेरे हुए थे दीवार पर बना हुआ सांप सच में सांप बनकर दूल्हे की तरफ झपटा। तो बहन ने झट से उसकी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तात से मुंह बांध दिया। लेकिन पंडित डर गया। वह बोली, पंडित जी डरने की कोई बात नहीं, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए। सुहागरात के बाद सुहागरात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा, तू पागल हो गई है क्या, दूल्हा दुल्हन के बीच में सोने की बात कर रही है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, ये कुछ जानती है। ने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ भर दी। बहन सुहागरात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर जागती रही, उसे पता सिल्ला आने वाला है। आधी की रात बाद तेजी से सिल्ला आया। 3 सिर पर 6 टांगों देखकर चक्कर खाने लगा। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात जागने के कारण सुबह से देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों के सीख देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए तो उसने अपने वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे बताना है कि माँ से बोली कि मैं तुम्हारे सिर पर जू देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है, अब तू रहने दे। तब माँ ने कहा, नहीं, मैं जो माँ के साथ जुएं देखने लग गई और माँ के साथ माथे पर ठुनका मारती जाती। माँ ने कहा, तू जू देख रही है कि ठुनका मार रही है। उसने कहा, माँ जू नहीं देख रही हूँ, ठुनका मार रही हूँ। जब ये रिश्तेदार यही मेरा स्वभाव खराब बताते थे तब मुझे पागल कहते। तब भी तुम ये कहती थी कि भाई को गालियाँ बकती है, कोसती है, अब सगुन बोलती है। मैं सुई लो जो सहरे में सगुन के लिए लगाते थे,
तुम तो भूल गई, मैंने लगाई थी, ये सराई मैंने चौकी पर रखी, ये शगुन मैंने मनाया जिसने मेरा भाई सकुशल लौटा, ये कुल्लड़ी लो, इसे सांप है, इसमें मैंने बारात में जाकर इस भाई को बचाया। सुहागरात की भाई के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा, तब मैं सिल्ला, ये लो सिल्ला, ये सब उस दिन भाई पर गिरने वाले थे। इसी के साथ बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहागरात में सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए मैंने अपना साईं सेज छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय ग्वाड़ में, भैंसे बाड़े में, छाछ बिलोड़ा में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई। अब अपने घर जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी माफ़ कर दो, मुझे समझने में भूल हो गई और गलती हो गई। तूने तो मेरी भाई भाभी की जान